हेलो नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और आराम से मजे कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज हम क्वेश्चन करेंगे आपके। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने फर्स्ट जो चैप्टर था आपका रिलेशन एंड फंक्शन है ना, क्लास 12th का। किसका है आपके पास? क्लास 12th का। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो देखिए आपके जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, ठीक है, उसमें आपको क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। आपको चेक करना है कि कौन किसके इक्वल होगा। ठीक है, और आपको इसकी मैंने डेफिनेशन जरूर बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, एक बार वापस रिपीट भी कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर वो आपका रिफ्लेक्सिव है ना, अगर कोई रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो क्या फिर क्या होगा कि आपका ए और ए है ना, ये बिलोंग्स करेगा आपके आर से, है ना। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अगर कोई सेट ए गिवन है तो जो ए है वो आपका आर से बिलोंग करेगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या बात की थी? सिमेट्रिक की। ठीक है, और इसमें हमने क्या बोला था कि ए एंड बी इज बिलोंग्स टू आर। ओके, अगर ये इसके बिलोंग्स कर रहा है तो फिर बी और ए भी आपका क्या होना चाहिए? उस आर से बिलोंग करना चाहिए। वेयर फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बात आ गई। ये ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों ध्यान रखना, और ये आपके पास एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में समझ में आ गई होगी क्या बोला था इसमें। और लास्ट आपकी कौन सी थी इसमें? ट्रांसिटिव। ठीक है, और इसके लिए मैं इधर लिख रहा हूँ। ट्रांसिटिव में मैंने क्या बोला था कि ए एंड बी ओके बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर देखो ये सेम होना चाहिए, इधर भी और इधर भी। तो फिर ए और सी भी आपका क्या होना चाहिए? ए और सी भी अगर आपका आर से बिलोंग्स करता है तो फिर वो आपका ट्रांसिटिव हो जाएगा। वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, आई होप कि आपको याद भी होगी, और वैसे हम वापस क्वेश्चन करेंगे तो बार बार हम हर चीज को रिपीट जरूर करेंगे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? रिलेशन आर इन द सेट ए, आपको सेट गिवन है, डिफाइंड एज आर आपको ये गिवन है। देखो सेट आपको ए सेट गिवन है। ठीक है, सेट आपको गिवन है 1 2 3 एंड 13 एंड 14, ये आपको आर गिवन है। ठीक है, सॉरी ए गिवन है। और यहाँ पे जो रिलेशन है वो डिफाइन क्या है आपका? रिलेशन डिफाइन है कि एक्स एंड वाई आपका ऑर्डर पेयर है सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको मैं 3x इक्वल टू मैं y लिख सकता हूँ, ना। तो यहाँ पे देखो x और y दोनों ही जो है आपके, ठीक है, वो हमें कहाँ से लेने हैं? सेट ए से लेना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसके क्या ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की तो y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू 2 पुट की तो y कितना हो जाएगा? 6। x की वैल्यू 3 पुट की तो y कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। और x की वैल्यू 4 पुट की तो 4 3 जा 12। अब अगर आपने x की वैल्यू 5 पुट की तो ये 15 आ जाएगा, और आपको पता है कि 15 a में आपके नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम रिलेशन, ये जो ऑर्डर पेयर है वो आपका नहीं होगा, ये ऑर्डर पेयर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब आप देखिए, अगर मैं ट्रांसिटिव, सबसे पहले हम देख रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं ना। पहले सबसे पहले चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव के लिए। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि भाई ए एंड ए बिलोंग्स टू होना चाहिए आपके रिलेशन में। ए मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, है ना। तो आप देख रहे हो कि ना इधर तो ना तो 1 1 लिखा हुआ है, ना आपके 2 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज अ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? तो आप लिख सकते हो बिकॉज सिंस 1 1 2 2 so on 14 and 14 does not belongs to R, ये आपके R से बिलोंग्स नहीं कर रहे, इसीलिए ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई कि R रिफ्लेक्सिव आपका नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड जो हम चेक करेंगे वो होगा इसका सिमेट्रिकल। अब देखो सिमेट्रिक का क्या करेंगे हम, आपको पता है कि सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम
अगर ए बी आपका आर से बिलोंग करता है तो फिर बी और ए भी आपके क्या करने चाहिए, आर से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहीं पे देख लो कि अगर ये 1 3 है, जैसे मान लो अगर ये 1 3 है ना, 1 एंड 3 बिलोंग्स टू आर, 1 और 3 बिलोंग्स कर रहा है आर से, लेकिन जो 3 और 1 है, 3 एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3 और 1 आपका आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज नॉट आर इज नॉट अ सिमेट्रिकल, आर इज नॉट अ सिमेट्रिकल। ठीक है, अब जो फाइनल है आपका वो है आपके कौन सा, ट्रांसिटिव। अब देखो ट्रांसिटिव के लिए आप क्या क्या करते हो भाई, ट्रांसिटिव में हम क्या करते हैं, हम ट्रांसिटिव में बोलते हैं भाई ए अगर बी से बिलोंग कर रहा है, ए बी आर से बिलोंग कर रहे हैं, और बी और सी भी अगर आपका आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर आपका ए और सी भी आपके आर से बिलोंग होने चाहिए, तभी वो क्या होगा आपके पास ट्रांसिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 3 9 के साथ बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 1 3 के साथ बिलोंग कर रहा है, 1 और 3 आर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड 3 और 9 भी आपके आर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन आपके 1 और 9 भी अगर बिलोंग करता है आर से तब तो होगा आपका ट्रांसिटिव, अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो नहीं होगा। तो देखिए 1 3 से और 3 9 से है, बट 1 एंड 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, ये आपके 1 और 9 है वो इससे बिलोंग्स नहीं कर रहे। सो तो हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट अ ट्रांसिटिव, आर इज नॉट अ ट्रांसिटिव, आर आपका ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, कि आपको नेचुरल नंबर लेना है और ये जो आर है वो आपका यहाँ है ना, ये आपका रिलेशन दे रखा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम रिलेशन को लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो रिलेशन आपको क्या गिवन है, आर आर आपको गिवन है कि एक्स एंड वाई इज ऑर्डर्ड पेयर such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4, x है वो 4 से क्या है, लेस देन है। तो आपको पता है कि अगर यहाँ x 4 से लेस देन है तो फिर यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी एंड 3 होगी। ठीक है, ये होगी x की वैल्यू। तो देखते हैं भाई इसके क्या ऑर्डर पेयर आते हैं आपके पास, r। ठीक है, तो जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट की, तो y कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा, y 6 हो गया। ओके, x की वैल्यू आपने 2 पुट की तो y हो गया 7, x की वैल्यू आपने 3 पुट की तो y हो गया 8। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना, सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या गिवन है भाई, रिफ्लेक्सिव में हमने क्या होता है कि अगर 1 1 2 2 कहीं भी नहीं आ रहा तो हम बोल सकते हैं भाई 1 1, है ना, 2 2, और ऐसे आपका डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आपका आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपका आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, सिमेट्रिक। ओके, तो देखो सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, है ना, अब बात ही हमने की थी भाई ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं आर से, तो फिर बी और ए भी आपके बिलोंग करने चाहिए आर से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर 1 6 की बात करें तो 1 6 तो है, लेकिन 6 1 आपका नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 एंड 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आपका आर से बिलोंग्स नहीं कर रहे। सो आर इज नॉट अ सिमेट्रिक, आर इज नॉट अ सिमेट्रिक। ठीक है, ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। थर्ड हम देखते हैं, तो थर्ड में हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब है ट्रांसिटिव। तो देखो ट्रांसिटिव में क्या है, तो ट्रांसिटिव में आप बड़ी सिंपल सी बात बोल सकते हो, है ना, ट्रांसिटिव में क्या है आप मुझे बताओ
कि अगर हम बात करें कि 1 और 6, ठीक है, देखो 1 और 6 है, वो आपका 8 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन आप देखो 6 के साथ और कुछ है ही नहीं, है ना। आपको दिख रहा है कि भाई 6 के साथ आपके और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी आपका नहीं है, तो बस हम ये क्या बोल सकते हैं भाई, ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। फिर ये ट्रांसिटिव नहीं होगा क्योंकि आप बोल सकते हो भाई एक्स वाई है वो 8 से अगर बिलोंग कर रहा है ना, और वाई और जेड है वो भी अगर 8 से बिलोंग कर रहा है, तो फिर आपके क्या होना चाहिए, आपके एक्स और जेड, है ना, एक्स एंड जेड भी आपके 8 से बिलोंग्स होने चाहिए। अगर है तभी होगा, तो ये तो 8 से बिलोंग आपका कर ही नहीं रहा है, तो 8 से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम बोल देंगे R is a not a transitive, R is a not a transitive, R आपका कोई ट्रांसिटिव नहीं है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सेट ए आपका है 1 2 3 4 5 6 एज आर एक्स एंड वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी यहाँ पर जो भी आप वैल्यू रखते हो वो इससे डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई आपका रिलेशन आपको क्या गिवन है ना, रिलेशन आपको गिवन है कि एक्स एंड वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई आपका क्या है, एक्स से डिविजिबल है, ठीक है। अगर वाई एक्स से डिविजिबल है तो फिर इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, आप ध्यान से देखिए, अगर ये डिविजिबल है, ठीक है, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। आप क्या बोलोगे कि भाई जैसे x की वैल्यू यहाँ से 1 पुट की, ठीक है, तो 1 से डिविजिबल तो है ना, और ये जो 2 है वो भी 1 से डिविजिबल होगा, है ना, ये 3 से भी डिविजिबल होगा, और ये 4 से भी होगा, और ये 1 5 से भी होगा, और ये 1 से 6 भी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम बात करें 2 की, तो जो 2 है वो 2 से डिविजिबल है, और फिर और 2 है वो 4 से भी हो जाएगा, और जो है वो 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें 3 की, तो 3 से तो डिविजिबल है, और फिर 3 ओनली 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी देखो यहाँ पर ये जो y है ना, ये x से डिविजिबल होना चाहिए, यानी जो आप ये जो रख रहे हो ना, ये इससे डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देख लो 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 3 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी करता है, 2 4 को भी करता है, 2 2 को भी करता है ना, तो ये बात हुई, ठीक है। अब 4 की बात करें तो 4 ओनली 4 को करेगा, 5 की बात करें तो 5 ओनली 5 को करेगा, और 6 की बात करें तो 6 ओनली 6 को ही करेगा। तो ये आपका r हो गया, क्या हो गया आपका r, ठीक है। अब देखते इधर, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आपके रिफ्लेक्सिव की। तो देखो सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, आप देखो यहाँ से ये 1 1 है, बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी होगा आपका, ये भी हो रहा है, ठीक है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, और 6 6 भी है ना, तो ये सारे आपके इससे डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि R क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हम बोल देंगे भाई 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6 बिलोंग्स टू R। अगर ये सारे आपके R से बिलोंग्स करते हैं तो हम बोल देंगे R इज अ रिफ्लेक्सिव, R इज अ रिफ्लेक्सिव, R आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि भाई इन्होंने बोला है भाई x और y है, और ये क्या आपका डिविजिबल है, तो x खुद से भी डिविजिबल होगा, यानी जो x x होगा वो भी आपको मिल जाएगा, और x x आपके R से बिलोंग करेगा, तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसिटिव हो जाएगा ना। तो मैंने एग्जांपल लेके भी समझा दिया, और ऐसे भी मैंने आपको समझा दिया। अब इसका सेकंड देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद आपको सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में आपको क्या है, जैसे ये 1 है वो 1 से कर रहा है, ठीक है, तो आप भी देखो 1 1 का हो जाएगा उल्टा, है ना, 1 2 है तो आपका 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 है क्या कहीं आपका, 1 2 है तो 2 1 वापिस यही हो गया, ठीक है। अगर 1 3 की बात करेंगे तो 3 1 भी है क्या इधर, भाई ये 1 2 हो गया, ठीक है, तो 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 और 3 दिया हुआ है, क्या दे रखा है, 1 और 3, लेकिन है ही नहीं आपके, 1 और 3 है तो आपका 3 और 1 नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 1 एंड 2 बिलोंग्स टू आर, 1 और 2 आर से बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है, बट 2 एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आपका आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना भाई, सिंपल सी बात है। ऐसे भी समझ लो कि ये आपके पास x और ये y है,
तो जो y है वो x से डिविजिबल है, मान लो इधर 1 है इधर 2 है, लेकिन ये 2 और 1 ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा इसमें रात दिन का अंतर है, इसलिए बात को समझ जाओ। 1 2 इज बिलोंग्स टू r बट 2 and 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो हम बोल सकते हैं भाई r इज नॉट सिमेट्रिक, r आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम थर्ड की बात करें ट्रांसिटिव, अगर हम बात करें थर्ड की ट्रांसिटिव, ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ट्रांसिटिव में क्या है, देखो 1 1 है, ठीक है, और ये 1 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए। देखो बात को समझो, जैसे यहाँ पे 1 और 1 है और यहाँ 1 और 2, ये दोनों ही आपके R से बिलोंग कर रहे हैं, देखो है ना, इधर इन दोनों को देखना, ये 1 1 सेम आया, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर x और y और z ये दोनों अगर बिलोंग्स करते हैं यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो फिर x और z भी बिलोंग करना चाहिए। तो आप देखो अगर 1 और 1 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 और 2 भी आपका R से बिलोंग करना चाहिए, तो 1 और 2 है ही आपके पास, ठीक है। आगे देख लो, आगे और किसके पीछे देखो, ये 2 इधर है, ठीक है, और एक और चेक कर लो आप, है ना, ताकि आपको क्या कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे यार देखो ये 3 3 है, इधर देखो आप, है ना, ये 3 3 है वो आपका बिलोंग्स कर रहा है, और यहाँ पे 3 and 6 बिलोंग कर रहा है, तो यह देखो सेम है, तो ये 3 6 से बिलोंग करना चाहिए, तो हमें पता है कि और 3 और ये 6 दोनों क्या करते हैं, आपके R से बिलोंग करते हैं ना, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, इसको पहले नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं क्या, कि R इज अ ट्रांसिटिव, R इज अ ट्रांसिटिव, ठीक है। अब ऐसे समझ लो कि अगर x और y R से बिलोंग करो, और पता है कि जो y है वो x से डिविजिबल है, और y और z है ना, अब यहाँ पे ये जो z है वो y से डिविजिबल है, तो सिंपल सी बात है कि जो z होगा वो x से भी डिविजिबल हो ही जाएगा, क्योंकि ये से डिविजिबल है ना। तो यहाँ पे मतलब समझो कि अगर ये y है वो x से डिविजिबल है, और यहाँ जो z है वो y से डिविजिबल है ना, और y खुद x है, तो मतलब x क्या करेगा, सिंपली z को डिवाइड करेगा नहीं करेगा। जैसे मान लो कि जो 6 है वो 3 से डिविजिबल है ना, ठीक है, और ये जो 3 है वो 1 से डिविजिबल है, तो 1 भी तो 6 को डिवाइड करेगा ही करेगा, तभी तो होगा ये, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। ओके, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर, आर जो है वो आपको इस तरह दिया हुआ है कि जो आर है वो आपके पास क्या रिलेशन है, एक्स एंड वाई इज ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, है ना, ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास एक इंटीजर गिवन है ना, एक्स एंड वाई, और ये आपके पास क्या है, इंटीजर है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से जो x है और जो y है वो दोनों ही आपके z से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो इंटीजर क्या होता है, 0 1 2, है ना, -1 -2, तो आप x -1 करो, है ना, जैसे मान लो आपने 1 -1 किया तो भी आपको 0 मिल रहा हो, 0 क्या आपका इंटीजर ही है। तो यहाँ से हम देखो क्या क्या बोल सकते हैं, बात को समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो देखो रिफ्लेक्सिव में क्या है, हमने कहा भाई x है वो z से बिलोंग करता है ना, फॉर एवरी जो x है वो z से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे x रखे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। अगर ये x है वो z से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, एंड 0 इज एन इंटीजर, और 0 क्या है आपके पास, इंटीजर है ना। तो आपका 0 इंटीजर मिल रहा है और इधर भी आपको इंटीजर मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो सकता है आपका, ये क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है ना। तो हम बोल सकते हैं भाई R इज अ रिफ्लेक्सिव, R इज अ रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं सेकंड सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक में देखो आपको क्या गिवन है कि x एंड y है वो x और y है वो z से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, x और y क्या कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है, तो x और y वो r से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो r से आपका बिलोंग करता है, x और y अगर r से बिलोंग कर रहा है, तो हमने क्या बोला था, देन रिलेशन ये गिवन है आपके पास कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये गिवन है, एन इंटीजर,
ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या पता है भाई, ए और बी है वो अगर आर से बिलोंग करना है तो बी और ए भी आर से बिलोंग करना, यानी अगर x माइनस वाई अगर एन इंटीजर है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि y माइनस एक्स भी आपका क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो देखो इसको प्रूफ करेंगे तो पहले तो यहाँ पर हम करेंगे उल्टा करो इसको, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, क्या हो जाएगा आपके पास y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपको करना है, सिंपल सी बात है ये आपको क्या करना है, इधर प्रूफ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं इधर, है ना, इसको हटा देता हूं मैं, और इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, देन x माइनस वाई इज एन इंटीजर, है ना। तो आपको देखो एक्चुअल में ये वाली चीज इधर प्रूफ करनी है, तो अब यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा y माइनस एक्स, है ना, क्या हो जाएगा आपके पास y माइनस एक्स हो जाएगा। और हमें पता है कि ये क्या होगा आपका इंटीजर ही तो होगा, है ना, इज एन इंटीजर, ये आपका क्या होगा, एक इंटीजर होगा, है ना, इंटीजर ही होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि y और x है वो भी आपका क्या कर रहा है, इस R से बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल देंगे R इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, R भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से सिमेट्रिक हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट देख लो तो, ठीक है, थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, ट्रांसिटिव। ठीक है, तो थर्ड में आपको करना है ट्रांसिटिव। तो देखो ट्रांसिटिव में आपको क्या करना है कि मान लो अगर आपके पास 3 नंबर है ना, जैसे x और y है वो आपका R से बिलोंग कर रहा है, एंड y एंड z है वो भी आपका R से बिलोंग कर रहा है। ओके, फॉर एवरी x y एंड z बिलोंग्स टू सेट A। मान लो सेट कौन सा, z गिवन है ना आपके इंटीजर, तो यहाँ पे लिख देंगे सेट आपका z हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई x माइनस वाई वो भी आपका इंटीजर है ना, x माइनस वाई आपका इंटीजर है, एंड y माइनस जेड भी तो इंटीजर होगा क्योंकि ये दोनों ही आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, r इंटीजर्स, है ना, ये सारे आपके क्या है, इंटीजर्स है, r क्या हो जाएंगे आपके पास, इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनको आप ऐड करके देखिए, है ना, इनको आप क्या करो, दोनों को ऐड करके आप इसको देखिए। ठीक है, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा देखो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो आप देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया आपके पास x माइनस जेड, और x माइनस जेड क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो इज एन इंटीजर, है ना, अगर ये भी आपके पास इंटीजर है, क्योंकि भाई ऐड करने पर भी तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, तो इनको ऐड किया तो आपको ये मिला, इट्स मीन क्या हो गया कि यहाँ पर जो आपका x और z है वो भी क्या कर रहा है, इस z से, यानी जो रिलेशन है आपका जो गिवन है वो उससे क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपका ट्रांसिटिव है, तो R इज अ ट्रांसिटिव, R क्या है आपका ट्रांसिटिव, है ना, तो सब ट्रांसिटिव, और ये भी हो गया है ना, तो सिमेट्रिक ट्रांसिटिव और आपका क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक ट्रांसिटिव और आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव, तो इसको हम इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं, जब तीनों ही आपके वहां पर होंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।